अनंगपाल प्रथम थे। दिल्ली का प्राचीन नाम दिल्ली का था, याद कर लेना। अब यहाँ पे बात समझ लेना गढ़वाल, और गढ़वाल वंश की बात करते हैं तो इसको आप गढ़वाल भी कह सकते हो। ये कन्नौज के एरिया में पड़ता था। इसके संस्थापक हैं चंद्रदेव और इन्होंने राजधानी बनाई थी वाराणसी, और कन्नौज को सबसे शक्तिशाली राजा हुआ गोविंद चंद्र। और सबसे बड़ी बात, इनके दरबार में एक मंत्री रहते थे और उन मंत्री का नाम था लक्ष्मीधर जो थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कृतकल्पतरु। तो कृतकल्पतरु के लेखक कौन थे तो आप बता सकते हो, लक्ष्मीधर थे। और इस वंश का अंतिम जो राजा था वो था, याद कर लेना, जयचंद। ठीक, और जयचंद 1194 में गौरी के द्वारा युद्ध में मारा गया, और 1194 में एक युद्ध हुआ था किसके किसके बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, और उस युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। तो याद करना, चंदावर का युद्ध कब हुआ, 1194 में किसके किसके बीच, गौरी और जयचंद के बीच में। जयचंद मारा गया, जिसके बाद इस वंश का अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। और जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता, जिसको बच्चे पिक्चर आप सबने देखी होगी। ठीक, संयोगिता जो थी एक प्रकार से आप कह सकते हो क्या, संयोगिता ने विवाह किया था किससे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाह किया था। तो इस सवाल को भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। क्लियर है। चल इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे चलाओ, चौहान जिसको बोलते हैं चौहान वंश। तो जब चौहान वंश की बात करोगे तो चौहान वंश के संस्थापक हैं वासुदेव, प्रारंभिक राजधानी अजमेर, और सबसे प्रसिद्ध राजा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यही तो पेपर में सवाल आता है सबसे ज्यादा, यही तो पिक्चर बनी थी। पृथ्वीराज ने दिल्ली पर अधिकार किया था तोमरों को हटाकर। अब सुन लो, पृथ्वीराज जो तृतीय थे, सबसे मोस्ट पावरफुल मोस्ट फेमस राजा यही थे, और इन्होंने एक प्रकार से दो युद्ध लड़े थे। दो युद्ध कौन कौन से, एक लड़े थे तराइन का पहला युद्ध जो 1191 में हुआ था तराइन का, और दूसरा लड़ा था इन्होंने 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। पहले वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए थे, दूसरे वाले में गौरी विजयी था। तो कहने में दोनों के दोनों युद्ध किसके किसके बीच हुए थे, पृथ्वीराज चौहान और ये तृतीय। पीआरसी का मतलब आप समझ, पृथ्वीराज चौहान और प्लस आप कह सकते हो मोहम्मद गौरी। तो पहले युद्ध में चौहान विजयी थे, गौरी हार गए थे। दूसरे युद्ध की अगर कहानी आप देखोगे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और प्लस मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हो गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया। बस इतने याद कर लेना है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। फिर परमार वंश आ जाओ। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज को माना था, जिन्होंने अपनी राजधानी धार मालवा बनाई थी, और ये वंश एमपी में था। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था राजा भोज। भोज ने भोजशाला और सरस्वती मंदिर बनवाया, और ये कहां पर बनवाया तो याद कर लेना, भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में भोजशाला और सरस्वती मंदिर बनवाया था। राजा भोज विद्वान और कला प्रेमी थे। तो ये भी चीज आपको याद कर लेनी है। ठीक है, चलो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे आपको इनके बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दो। अगला आ जाता है चंदेल वंश। जो चंदेल वंश की बात आएगी, चंदेल वंश पहली बात तो बुंदेलखंड वाले एरिया में हुआ। इसके संस्थापक नन्नू माने जाते हैं, जिनकी राजधानी खजुराहो या महोबा को माना जाता है। क्लियर है, याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद चंदेल वंश के प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम था धंगदेव और विद्याधर। और खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के जो मंदिर थे वो चंदेल स्थापत्य की पहचान है। किसकी पहचान है, चंदेल स्थापत्य कला की। फिर महमूद गजनवी का आक्रमण किसके टाइम पर हुआ था तो महमूद गजनवी का आक्रमण विद्याधर के समय में हुआ था, जब विद्याधर इसका एक प्रकार से चंदेलों का राजा बना हुआ बैठा था। तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, उन्हीं के समय याद कर लेना। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट सोलंकी वंश जो गुजरात के चालुक्य कहलाते हैं। तो इनके संस्थापक थे मूलराज प्रथम, राजधानी थी अहिलवाड़ा, पाटन गुजरात पड़ता है। और इस वंश का प्रमुख राजा हुआ भीम प्रथम। पेपर में सवाल आता है, महमूद गजनवी ने भीम प्रथम के समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और सोमनाथ मंदिर का आक्रमण जो होता है वो 1025 ईस्वी में हुआ है। टोटल महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये चीज भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद भीमसेन प्रथम के मंत्री वास्तुपाल ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर जो माउंट आबू राजस्थान पर स्थित है, वो किसने बनवाया था, भीम प्रथम के मंत्री, जिनका नाम बिमल शाह था, कहीं वास्तुपाल आ जाता है। प्रसिद्ध राजा हुआ जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, फिर इस वंश की जो गुजरात के सोलंकी वंश की जो प्रमुख है रानी की वाव, नाम सुना होगा, नोट पर नाम लिखा है, तो रानी की वाव गुजरात में पड़ता है, उसको बनवाया था। अंतिम राजा हुआ भीमदत्ती, और 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने सोलंकी राज्य को समाप्त कर दिया था। क्लियर है, चलो अगला कलचुरी चेदी वंश। इस वंश के संस्थापक हैं कोक्कल देव। क्या नाम है, कोक्कल देव। क्लियर है, राजधानी बनाई थी कलचुरी चेदी वंश की त्रिपुरी, जो जबलपुर एमपी में पड़ती। और इस वंश के प्रसिद्ध राजा हुआ जिनका नाम था गंगेय देव। क्या नाम है, गंगेय देव। गंगेय देव ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। सबसे महान राजा हुआ कर्णदेव, और कर्णदेव ने त्रिकालेश्वरपति की उपाधि धारण की थी। इन सारे वंशों में आपको जो मेन चीज फोकस करना है उनके फाउंडर और उनके राजधानी। फिर सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश मेवाड़ में था। मेवाड़ मेरे प्यारे बच्चे कहां पड़ेगा, राजस्थान में, याद कर लेना। इसके बाद यहां पर बहुत प्यार से इसकी राजधानी जो सिसोदिया वंश की थी उसको क्या कहते हैं, सिसोदिया वंश की राजधानी को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे चित्तौड़, जो राजस्थान पड़ता है। और इस वंश के प्रमुख शासक कौन हुए, राणा हमीर सिंह हुए। राणा कुंभा का पेपर में सवाल आता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ कहां पड़ता है तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान पड़ता है। राणा सांगा क्या थे, खानवा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1527 में हुआ था, याद कर लेना। फिर महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे। इन्होंने ही अकबर के साथ एक प्रकार से क्या किया था, युद्ध किया था, जिसका नाम था हल्दी घाटी का। और हल्दी घाटी का युद्ध किया था 1576 में, किसके साथ, महान सम्राट अकबर के साथ, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। क्लियर है। नेक्स्ट कुल देवी, ये लोग किसको मानते थे, बाण माता को मानते थे, और इनका जो प्रसिद्ध किला था उसका नाम था चित्तौड़गढ़। क्लियर है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे इतनी बात आपको क्लियर होगी, और इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो बच्चे यहां से आपके 30 नंबर पेज के पूरे टॉपिक समाप्त हो गए, जहां से प्राचीन इतिहास होता है आपका एंड। अब मैं चाहता हूं कि आप सब एक बार जोरदार तरीके से कमेंट कर दो, वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो। उसके बाद मेरे बच्चे हम लोग यहां से प्रश्नों को करते हैं कि आखिरकार यहां के प्रश्न क्या है इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप सब वीडियो को